नमस्कार, आप देख रहे हो उष्मा की आवाज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गनहरी के गरीब किसान श्री भूरेलाल के बड़े सुपुत्र रामचरण मैया शिक्षक ने गरीबी स्थिति में रहकर शिक्षा ग्रहण की। वो सबसे पहले शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम गनहरी तहसील ईसागढ़ में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा ग्रहण की। फिर इसके बाद अपने मामा जी के यहाँ रहकर कक्षा 6 से 8 तक पिपरेसरा में शिक्षा ग्रहण की। फिर इसके बाद शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ईसागढ़ में 1978 में कक्षा 9वीं पास किया और सन 1981 में इन्होंने कक्षा 11वीं पास कर नेहरू महाविद्यालय में प्रवेश किया। इसी बीच शिक्षक पद पर नियुक्त हुए और फिर इन्होंने सन 1982 में नौकरी छोड़ दी। फिर दोबारा जुलाई 1982 में सहायक शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय धमना जिला अशोकनगर 4 वर्ष तक सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे। जुलाई सन 1986 में बीटीआई 2 वर्ष तक की और ग्राम जंघार विकासखंड ईसागढ़ में 2002 तक रहे। इनका प्रमोशन होकर माध्यमिक विद्यालय चाचौड़ा में रहे। चाचौड़ा में जुलाई 1982 से BAC BRC के पद पर रहे। 1 जून 2008 से आरून BRC बने। 1 अप्रैल 2012 तक आरून में BRC के पद पर रहे। फिर अप्रैल 2013 से BO के पद पर रहे लगभग 4 वर्ष तक। फिर 2016 में बालक माध्यमिक विद्यालय आरून में प्रधान अध्यापक के पद पर रहे। 2018 में BRC बनाए गए। दिसंबर 2022 तक रहे। पदोन्नति के बाद बरूद हाई स्कूल जनपद शिक्षा केंद्र आरून में प्राचार्य के पद पर रहे। इनके पिता श्री भूरेलाल जी किसान के बेटे थे। इनके छोटे भाई बद्री प्रसाद मैया जो वर्तमान में ढाकोनी स्कूल में पदस्थ हैं। इनका एक बेटा अमित कुमार मैया है जो वर्तमान में पंचायत विभाग में पदस्थ है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनकी बेटी अर्चना मैया, इनकी पुत्र वधु माधवी मैया हैं। इनके एक नाती इलेश जो कक्षा 4 में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है। श्री रामचरण मैया शिक्षक की पत्नी श्रीमती मुन्नी मैया जो गृहिणी हैं। ये कुशल एवं व्यवहार मिलनसार और समाजसेवी व्यक्ति शुरू से ही रहे हैं। अब ये रिटायर्ड होने के बाद गरीब लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह देते हैं और अब इन्होंने जन सेवा करने का मन बना लिया है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रामचरण मैया है। पिताजी का नाम क्या? श्री भूरेलाल मैया। कहाँ के रहने वाले? निवासी ग्राम गनिहारी, ग्राम पंचायत बमूरिया और तहसील अशोकनगर नहीं ईसागढ़ जिला अशोकनगर। तो सर आपने पहली शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय गनिहारी में की। माध्यमिक शिक्षा मैंने मामा जी के यहाँ पिपरेसरा में प्राप्त की और हायर सेकेंडरी 9 से 11 कौन कौन से सन में की आपने? मैंने 71 से 75 तक कक्षा 5 की, 75 से 78 तक 8वीं पास की और 79 से लेकर 81 तक हायर सेकेंडरी ईसागढ़ में प्राप्त की। फिर इसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं शिक्षक पद पर पोस्टिंग हो गई। तो कौन से सन में हुई? 81 सितंबर 81 में शिक्षक पद पर पोस्टिंग हुई थी, जो मैंने 82 फरवरी तक की। इसके बाद नौकरी छोड़ दी और फिर मैं घर पे आ गया और 82 जुलाई में नौकरी क्यों छोड़ दी आप? नौकरी छोड़ दी कि अच्छे पद पे चला जाऊंगा, पढ़ने वाला अच्छा था तो सोचा अच्छे पद पे चला जाऊंगा। घर वाले नाराज हुए तो मैंने जुलाई में फिर प्राथमिक विद्यालय धमना में मेरी फिर दोबारा से पोस्टिंग हो गई। दोबारा परीक्षा। कौन से पद पे रहेगा? मैं सहायक शिक्षक पद पर रहा 82 से लेकर के 2000 तक और 2 से यूडीटी पद पर मेरी पोस्टिंग हो गई और वो हुई मेरी चाचौड़ा माध्यमिक विद्यालय चाचौड़ा। तो चाचौड़ा कितने वर्ष रहे आप? चाचौड़ा में 8 वर्ष रहा BAC और BRC के पद पर। जी। फिर इसके बाद मैं आरून BRC बनाया गया। तो कौन से सन में बनाए थे? 8 से लेकर के 12 तक। फिर इसके बाद 12 से 13 तक मैं हेडमास्टर रहा। 13 से फिर मैं क्या नाम से BO के पद पर पदस्थ किया गया, जो मैंने कहाँ पर संचालन करते हुए 16 तक BO पद पर रहा और 16 से लेकर 19 तक फिर माध्यमिक विद्यालय में आरून में ही पदस्थ रहा। इसके बाद मैं फिर BRC पद पर मुझे प्रतिनियुक्ति दी गई तो मैं 22 दिसंबर तक BRC रहा
और सितंबर 23 से लेकर के 31 जनवरी 25 तक मैं प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बरौस से रिटायर हुआ। कब हुई रिटायर? 31 जनवरी 25 को। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। मुझसे छोटा भाई यूडीटी है जो माध्यमिक विद्यालय ढाकोनी में पदस्थ है, बद्री प्रसाद मैया उनका नाम है। अच्छा, आपके बेटे कितने हैं? मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे ने क्या किया पढ़ाई में? बेटा ने MSc IT किया है और कंप्यूटर साइंस से MSc किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से पढ़ा है। तो 2009 में वो नौकरी भी करता था मुंबई में, पर एक बच्चा होने के नाते यहाँ की कारोबार की वजह से उनको यहीं बुला लिया और वो पंचायत विभाग में नौकरी करते हैं। तो आपका नौकरी का सफ़र कैसा रहा? मेरा नौकरी का सफ़र इतना बेहतरीन रहा है, जिस दिन से मैंने जन्म लिया है उस दिन से आज तक लाख गुना अच्छा रहा हूँ और सभी परिवार को मैंने शिक्षित करके अच्छे पदों पर पहुँचा दिया है और मैं भी बहुत ज़्यादा क्या आप किसान परिवार से? हाँ, मेरे फादर किसान थे और उन्होंने मुझे पढ़ाने में बहुत परेशानियाँ उठाते हुए मुझे पढ़ाया और मैंने उनके नाम को रोशन किया। आप अपने अशोकनगर जिले वासी व ईसागढ़ तहसील वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे तमाम शिक्षा विभाग के तमाम पदों पर मैं पदस्थ रहा हूँ और मेरा हमेशा यही काम रहा है कि समय से जाइए और समय से आइए और शिक्षा रूपी एक ऐसा वो है अस्त्र जो सभी को सफल बनाता है और अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई के प्रति ध्यान आकर्षित कराना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि हम सतता की ओर बढ़ें। अच्छा, आपके गुरुजन व मित्रों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे गुरुजनों का मुझ पर इतना स्नेह और आशीर्वाद रहा कि आज मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं गुरुओं को हमेशा नमन करना चाहता हूँ। और आपके मित्रों को क्या कहना मेरे चाहिए? मित्रों को यही कहना चाहूँगा कि अधिकांश मेरे मित्र यही हैं, केवल मित्रता की वजह से मैं ईसागढ़ में बसा हूँ, नहीं तो मैं गनिहारी गांव में भी रह रहा होता, पर मित्रता को मैंने पहली प्राथमिकता दी है और मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, हमेशा वो भी सुखी हैं और हमेशा। अच्छा, अब आपका आगे क्या मूड है, क्या करना चाहते हैं? यही है कि समाज कार्य में थोड़ा सा ध्यान दूंगा, सामाजिक कार्य करूंगा, कोई वो बनाऊंगा एक तो गरीब लोगों के लिए एक यूनिटी के उनकी मदद की जा सके, गरीब लोगों की सहायता की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया सर।